हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ में देखो पहला सेंटेंस दिया है, ही गॉट टू द टॉप एंड वाज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड दैट समवन एल्स हैज रीच्ड इट फर्स्ट, नो एरर। जो यह सेंटेंस हमारा दोस्तों, यह सेंटेंस हमारा एक है। तो ये सेंटेंस देखो किया क्या, इसको 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए कर दिया है, बी किया है, फिर सी किया है, फिर डी किया, फिर देखो ये कर दिया। 5 पार्ट हो गए। अब यह पूछ रहा है कि किस पार्ट में गलती है, तो ये गलती पूछ रहा है। तो चेक करते हैं किस पार्ट में गलती है। पहले ये एंड को देखो, ये जो एंड है दोस्तों, ये हमारा एक कंजंक्शन एंड है। जब एंड हमारा कंजंक्शन है तो इससे पहले सेंटेंस देखिए, जो टेंस देखती है किस टेंस में लिखा है, मतलब कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे देखो गॉट लिखा है, तो गॉट यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया। तो इसका मतलब है आपका जो यहाँ तक पूरा लेखिए, एक मिनट, यहाँ तक जो पूरा जो टेंस आपका है, यह आपका पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, पास्ट पास्ट टेंस हो गया है। जब पहला वाला टेंस हमारा पास्ट है तो दूसरा वाला भी टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए। तो देखते हैं पास्ट के, वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, यह भी क्या हमारा है, यह भी तो पास्ट है, यह भी हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं दिखी कि जब पहला पास्ट है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, फिर यहाँ पे देखो एक सेंटेंस और इसमें यूज किया गया है, इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ही फाउंड, तो यहाँ देखो दैट दिए, जो दैट हमारा कंजंक्शन है, दैट क्या हमारा कंजंक्शन है। अब दैट से पहले वाला जो टेंस यहाँ देखो फाउंड दिया, तो ये भी हमारा पास्ट है कि नहीं है, ये भी पास्ट टेंस है। जब ये भी पास्ट टेंस है तो इसके बाद भी टेंस देखना पास्ट है कि नहीं। यहाँ मैं कलर चेंज करूँ, देखो तो ये जो दैट के बाद वाला टेंस देखो पास्ट है कि नहीं है। समवन एल्स रीच्ड, हैज रीच्ड, तो यहाँ देखो हैज लगाया, तो ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब इस हैज को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे हैड कर दीजिए, तो यह क्या बन गया, पास्ट बन गया। अब जाके यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती हमको डी वाले पार्ट में दोस्तों मिला है। ठीक है, डी वाले पार्ट में गलती हमको मिली है। हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ़ ही वुड नॉट हैव कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ द क्राइम could scarcely have been brought home to him, no error। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, चलो देखो क्या कह रहा है। यहाँ पहले इफ समझो, इफ हमारा कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल जो को यहाँ पे थर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे कंडीशनल थर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ जो वुड नॉट हैव दिया है ना दोस्तों, तो इसकी जगह पे आप हैड नॉट कर दीजिए, बस हैड नॉट। ठीक है, बाकी आपका सही हो गया, क्योंकि गलती हमको इसी में मिल गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वुड नॉट की जगह पे हैड नॉट होना चाहिए था। ठीक है, चलिए तीसरा जो सेंटेंस हमारा, तीसरा सेंटेंस में कह रहा, द बॉयज वर्कड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सुन एज दे फिनिश वन एक्सरसाइज द टीचर वुड टेल देम टू डू द नेक्स्ट, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है कि सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो लोगों के एरर समझ में नहीं आता था हमको। इसमें जब भी एरर देगा तो कंजंक्शन देगा, मतलब कुछ कुछ वर्ड रहेंगे, जुड़ा रहेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि पहले यहाँ पे मैं दैट जो दिया है ना, यहाँ पे मैं दैट की बात कर रहा हूँ। तो दैट से पहला वाला देखो टेंस हमारा क्या है, पास्ट में है, पूरा ये पास्ट है। तो दैट के बाद वाला टेंस होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो फिनिश दोस्तों, इस फिनिश को हमको फिनिश्ड करना पड़ेगा, तभी तो पास्ट बनेगा। तो फिनिश की जगह पर आप क्या कर दीजिए, फिनिश्ड कर दीजिए। अब जाके सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, गलती हमको इस सी वाले पार्ट में दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है।
और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या करा, अंडर नो सर्कमस्टांसेज डिड ही प्रॉस्पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 years ago, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है चौथे वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखो जो सिंस दोस्तों काम कर रहा है प्रेपोजिशन का। जब प्रेपोजिशन का यहाँ पे काम कर रहा है तो इसका मतलब निकलेगा से। ठीक है, 20 साल पहले से वो अमेरिका में उसका आगमन हुआ था। तो ये कहीं न कहीं यहाँ जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा है डिड तो आएगा नहीं। इस डिड की जगह पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइए। यहाँ पे आप हैज का प्रयोग करिए। ठीक है, डिड की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्योंकि सिंस फार का प्रयोग जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, 5 वाला देख लो। द पुलिस अक्यूज्ड हिम फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग बट ही डिनाइड हैविंग बीन इन द एरिया ऑफ द नाइट ऑफ द फायर, नो एरर। इसमें एरर बता दो। इसमें एरर बताना आपको, ये एरर इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या एरर होना चाहिए। तो कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे ये जो अक्यूज दिया दोस्तों, या अक्यूज जो दिया, अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। तो अक्यूज के साथ जो प्रेपोजिशन दोस्तों ऑफ आता है, ओ एफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस अक्यूज के जो बीच में, इस अक्यूज के बीच में तो एक ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे तो अक्यूज टू दिया है, लेकिन अक्यूज के बीच में ऑब्जेक्ट लगाया है ना, तो फिर यहाँ देखो फॉर लगा दिया है। होना क्या चाहिए था, इस फॉर की जगह पे ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, ओ एफ ऑफ हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट मिला। अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में दिख रहा है, क्योंकि फॉर की जगह पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस यहाँ देखो दिया क्या है, यहाँ दिया द पेपर डिस्प्लेज द ऑथर्स ग्रेस्प ऑफ द सब्जेक्ट विच नॉट ओनली स्टेम फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बट आल्सो फ्रॉम हिज ओरिजिनल थिंकिंग, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। अब इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें जो है एरर क्या हो सकता है। इसमें देखो नॉट ओनली का एक अपना एक कंसेप्ट होता है दोस्तों। ठीक है, देखो बट आल्सो के बाद क्या लगा है, फ्रॉम, यानी प्रेपोजिशन से पहले यूज किया गया था। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले यूज किया गया। तो यहाँ देखो एक फ्रॉम प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से पहले हमको नॉट ओनली भी रखना है। समझ पा रहे हैं आप। इस आप फ्रॉम से पहले आप क्या लगाना आपको है, नॉट ओनली। मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा जो स्पष्ट आपको दिखे। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, नॉट ओनली आ जाएगा दोस्तों। किससे पहले यूज कर रहे हैं, इस फ्रॉम से पहले लगा रहे हैं। बस यही इसमें गलती, तो गलती सी वाले पार्ट में आपको दिख रहा है, क्योंकि सी वाले पार्ट में गलती है। तो यही होता है, छोटे छोटे जो ऐसे एरर दिए दिए रहते हैं कि समझ में नहीं आता किस पार्ट में एरर है। तो इसको आपके लिए ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मिक्स कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को मैं थ्योरी क्लास भी पढ़ाऊँगा। अगर आप एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हो तो इसका मैं थ्योरी क्लास भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, बस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। यहाँ दिया सी आस्क्ड मी to look at the dreadful letter she has got and asked how she should reply to it, no error। 7वें वाले में एरर की बात कर रहा है कि इसमें एरर है, इसमें एरर है, किस वाले पार्ट में एरर है ये पूछ रहा है। तो देखो अगर मैं एरर की बात करूं, अगर मुझे एरर की बात किया जाए तो यहाँ पे पहले देखो, पहले या एंड देखो, एंड हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन है। अब इस एंड से पहले
इस जो एंड से पहले दोस्तों यहाँ पे देखो आस्क का प्रयोग किया यानी B2 का प्रयोग किया है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग यानी कि टेंस हमारा पास्ट, एंड के बाद वाला टेंस क्या पास्ट है। अब क्या है कि एंड से पहले वाला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो सी हैज गॉट, तो यह जो हैज लगा थी इस हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। बस यही इसमें एरर मिल गया, इस हैज की जगह पे क्या चाहिए, हैड चाहिए। ठीक है, गलती किस वाले पार्ट मिली हमको, इस बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाया करो, आप लोग देख ले तो लाइक नहीं करते हो यार। एरर इतना आसान नहीं होता फाइंड करना मेरे भाई, आप फाइंड करके देख लो एरर कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ दिया आई वुड हैव इंजॉयड द जर्नी मोर इफ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वुड नॉट हैव स्नॉटेड एट ऑल टाइम, नो एरर। तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो सही सेंटेंस है, वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन यहाँ जो इफ़ लगा, इस इफ़ के बाद वाला जो टेंस होगा वह वुड नॉट हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हैड नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पे हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, समझ पा रहे हैं आप। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन में क्या एरर होना चाहिए। तो यहाँ दिया नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, नो एरर। इसमें एरर बता दीजिए आप, एरर इसमें क्या होना चाहिए। तो एक चीज़ समझना, अगर आप जो है कंजंक्शन पढ़े हो तो नो के साथ ही अदर का प्रयोग आता है, नो अदर, नो के साथ ही अदर लगता है दोस्तों। तो यहाँ जो नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए था, तो इस नो के बाद हमको अदर का प्रयोग करना था, अदर इसमें छोड़ दिया है, यही हमारा इसमें गलती मिल गई, इसमें एरर आ गया। चलिए 10वां सेंटेंस देखिए। 10वां सेंटेंस में क्या दिया, शोर दोस्तों बहुत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा माहौल है कि जहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया शुड दीज मेजर्स फेल टू रिस्टोर ऑर्डर हार्शर रिस्ट्रिक्शंस विल हैव टू बी इम्पोज्ड, नो एरर। इसमें एरर बताना हम, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो इसमें अगर आपको एरर दिख रहा तो एरर लगाइए, नहीं है तो रहने दीजिए इसमें। तो इसमें एरर कुछ दिख रहा है। देखो शुड लगाया, शुड यहाँ पे इंटेरोगेटिव की तरह यूज किया गया है। यह सब्जेक्ट और शुड के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म तो लगाया हम, नो एरर रहेगा इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, 11 वाला सेंटेंस देखो। 11 वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ टालर डॉग बिलोंगिंग टू दिस ब्रेड देन आवर टॉमी, नो एरर। इसमें एरर बताना हम, इसमें एरर क्या हो सकता है। इस वाले सेंटेंस को हमको एरर इसमें पूछ रहा है कि एरर क्या हो सकता है। क्या एरर होना चाहिए। देखो जो ये हमारा सेंटेंस दोस्तों ना, ये हमारा देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, यही ना। जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो ये यू हमारा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले, यानी इस यू से पहले क्या लगाएंगे हम, बिल का प्रयोग करेंगे, बिल यू फाइंड, यहाँ बिल हटा देना हम, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, 12 वाला सेंटेंस देखो, क्या 12 वाला सेंटेंस क्या देख कह रहा है, शी was to have married my brother but she had been killed in a plane crash a month before the wedding date, no error। अब इसमें एरर बताना है, दूसरे वाले में एरर बताना, क्या एरर हो सकता है। इसमें एरर क्या होना चाहिए,
देखो दोस्तों, ये इस तरह से कोई आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, वाज टू हैव। तो यहाँ पे हमें जो लगता है यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे वाज टू हैव की जगह पे दोस्तों वुड होना चाहिए। वाज टू की जगह पे वुड हैव होना चाहिए। जो ये वाज टू है इसके जगह पे आप लगा दीजिए वुड। ठीक है, वुड हो जाएगा। बस इसमें यही गलती, ए वाले पार्ट में गलती है। She told me that if he would have spoken to his father as I spoke to him, his father would have beaten him. No error। इसमें एरर बताना है। 13 वाले में एरर क्या होगा? देखो, इसमें एरर की बात किया जा रहा है। इफ वाला जो सेंटेंस है कंडीशनल थर्ड दोस्तों, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होगे तो एरर कर ले जाओगे। तो ये वुड हैव की जगह पे यहाँ सिर्फ हैड का प्रयोग होगा, सिर्फ हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये इसमें गलती है, ये वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं। द बुक आल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? तो यहाँ देखो नीड्स दिया है। तो यह जो नीड्स यहाँ लगाया है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? नीड्स से पहले जो देखो इसका सब्जेक्ट है आपका फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है दोस्तों तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो नीड्स की जगह पे हमको नीड करना है, क्योंकि जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं वह प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आप नीड करिए नीड्स की जगह पे। ठीक है, आप नीड कर दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। पांचवा वाला जो सेंटेंस दिया यहाँ पे, पांचवा वाले सेंटेंस में देखो क्या कह रहा है। ही हैज़ हैड द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल बट ही विल नॉट रिकवर अंटिल ही डज नॉट हैव विल हैव टू लिव। नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो जाएगा? तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अंटिल के साथ जो है ना दोस्तों नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ तक ये सब इतना पार्ट हटा दीजिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करिए। ठीक है, यही आपकी गलती है इसमें। चलो ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है। नेवर डिस्पाइज anyone at all, for contempt implies a triumph of over and pleasure in the ills of the others. No error। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर हो तो बताइए, नहीं है तो रहने दीजिए। इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा, एरर वाला कोई चीज़ है इसमें नहीं दिख रहा। नो एरर। ठीक है, चलिए यहाँ दिया वाट एवर वन मे से फॉर हिम नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ द पर्पज। नो एरर। अब इसे बताइए एरर क्या है 17 वाले में? हाँ, 17 वाले में क्या एरर हो सकता है? तो देखो, नो वन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर की कैटेगरी में रखा गया है। जब सिंगुलर की कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे डेयर को क्या करना पड़ेगा? डेयर्स करना पड़ेगा। और एक चीज़ और समझो, जो यहाँ पे डेयर्स ना दोस्तों, यह डेयर्स यहाँ पे मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो काल भी एक वर्ब है, यह भी एक मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? डेयर टू आना चाहिए। उसके बाद आप लगाइए काल। ठीक है, एक मिनट, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे डेयर टू कॉल हो जाएगा, यहाँ पे डेयर्स होगा। यहाँ पे आप डेयर्स करना पड़ेगा, आपको यस लगाना पड़ेगा डेयर में, डेयर्स टू कॉल हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पाए फिर से मैं समझा देता हूँ। कहने मतलब है, जब नो वन हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसे डेयर देखो दिया ना इतना, पहले इसको उठाते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या? डेयर को हमको डेयर्स करना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। अब देखो डेयर्स हमारा एक मेन वर्ब है। ठीक है, जब डेयर्स मेन वर्ब है,
अब कॉल भी तुम्हारा मेन वर्ब है, तो इसके बीच में टू करेंगे, टू कॉल करेंगे। एक मिनट, टू कॉल करेंगे, अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। सी वाले पार्ट में गलती है। क्या होना चाहिए भाई, आगे देखो। देखो इसमें क्या है, एरर होना चाहिए। द पुलिस आस्क्ड ईच ऑफ अस अबाउट हिज मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, नो एरर। ठीक, इसमें एरर बताइए आप। इसमें एरर क्या हो सकता है 18 वाले सेंटेंस में? इसमें हमको एरर बताना है, तो एरर इसमें बताइए है कि नहीं। एरर कभी कभी एरर दिया नहीं रहता ना, सेंटेंस में एरर नहीं, सेंटेंस सही लिखा रहता, पूछता एरर बताइए। तो देखिए यहाँ पे द पुलिस आस्क्ड ईच ऑफ अस अबाउट हिज मूवमेंट, इसमें कोई एरर है ही नहीं, नो एरर। ठीक है, बहुत शोर हो रहा है दोस्तों, क्या बताएं, इतना शोर यहाँ पर हो रहा है, कुछ ग्राउंड है ऐसा बन गया यहाँ पे। यहाँ दिया नेवर बिफोर हैव द अचीवमेंट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी सो conspicuous as today when man has set his foot on the moon, no error। अब इसमें एरर बताना 19 वाले में। देखो जब हैव लगाया तो बीन लगाना पड़ेगा, हैव बीन, तो टेक्नोलॉजी के बाद आप क्या कर दीजिए, बीन लगा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां वाला सेंटेंस लास्ट सेंटेंस है। इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर ऑफ अ स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों हम आर्टिकल का ये का प्रयोग नहीं करते, इसके बदले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। बस इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है।